नमस्कार दोस्तों, अनुभव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कुछ भी करने से पहले 2 मिनट सोच लेना चाहिए। भयंकर भूल की कहानी। यह कहानी हमें सिखाएगी कि जीवन में जो भी निर्णय हम लेते हैं तो हमें पहले उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। एक बार की बात है, हंसपुर नामक राज्य में एक राजा राज करता था। राजा हर बार अपना काम जल्दी में ही करने की सोचता था। किसी भी कार्य को जितना हो सके उतना जल्दी निपटा देता था। एक दिन राजा का जन्मदिन था, तो उसने राज्य के सभी लोगों को अपने जन्मदिन के अवसर पर निमंत्रण दिया और एक निमंत्रण उसी राज्य में रहने वाले एक विद्वान ज्योतिष को भी मिला। ज्योतिषी बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। राजा ने जन्मदिन पर भोजन की व्यवस्था भी रखी हुई थी। जिन लोगों को निमंत्रण मिला था वो सभी राजा के दरबार में उपस्थित हुए। विद्वान ज्योतिषी भी आ गए थे। सभी ने भोजन किया और सभी ने उनकी हैसियत के अनुसार राजा को जन्मदिन का उपहार भी दिया। सभी तरह तरह की वस्तुएं भेंट कर रहे थे। राजा बड़े खुश हो रहे थे। तभी ज्योतिषी ने भेंट के रूप में राजा को एक ज्ञान की बात कही। ज्योतिषी बोला, मेरे पास भेंट में देने के लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, उसे हमेशा याद रखना। जीवन में कुछ भी कार्य करो तो पहले 2 मिनट के लिए सोच लेना चाहिए। तभी सभी लोग हंसने लगे और वहां से चले गए। जब रानी गर्भवती थी, राजा को किसी कारणवश अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा। राजा को एक लड़का हुआ समय बीतता गया और राजकुमार बड़ा हो गया और राजा के वापस राज्य आने का समय हो गया। और जब राजा अपने राज्य आ रहे थे तो रास्ते में बहुत परेशानियां हुई, जिसके कारण राजा बहुत क्रोधित थे और उनका लड़का भी उनसे कम नहीं था। लेकिन राजा ने अपने राजकुमार को अभी तक देखा नहीं था। राजा क्रोधित थे और रास्ते में उनको उनका राजकुमार मिल गया। राजकुमार काफी जिद्दी था, तो उसने राजा से आमने सामने युद्ध की जिद कर ली। राजा क्रोधित थे तो उन्होंने शर्त रख ली कि हारने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा। दोनों में युद्ध शुरू हो गया और राजकुमार युद्ध हार गए। तभी शर्त के मुताबिक राजा ने तलवार उठाई और राजकुमार को दंड देने चले। तभी उन्हें अपने जन्मदिन पर ज्योतिषी द्वारा मिली भेंट याद आई और उसने 2 मिनट के लिए सोचा और राजकुमार से पूछा, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तभी उसने कहा, पिता का तो पता नहीं, लेकिन मां से मिला सकता हूं। और उसने राजा को अपनी मां से मिलाया तो राजा हैरान हो गया। राजा ने कहा, आज तो अनर्थ हो जाता। ज्योतिषी से मिली भेंट उन सभी कीमती वस्तुओं से भी महंगी है। अगर आज वो बात याद नहीं आती तो आज सब कुछ नष्ट हो जाता। राजा ने राजकुमार को गले लगाया और बहुत दिनों के बाद वापस आने पर राजा का स्वागत भी किया। राजा को बार बार ज्योतिषी की भेंट स्वरूप कही गई बात याद आती है, तो राजा का मन विचलित होता रहता है कि उस दिन सभी ज्योतिषी की बात सुनकर हंस रहे थे और आज उसी बात ने इतना बड़ा अनर्थ होते हुए बचा लिया। राजा को विचार आया कि एक बार उस ज्योतिषी को बुलाकर उसे कुछ पुरस्कार दिया जाना चाहिए और उसे सम्मानित किया जाना चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और उस ज्योतिषी को कहीं से भी ढूंढ कर लाने को कहा। राजा ने ज्योतिषी का स्वागत करवाया और उनको भोजन करवाने के पश्चात राजा ने ज्योतिषी को अपने साथ घटित हुई पूरी घटना सुनाई। आज मेरे यहां तो घोर अनर्थ हो जाता, जिसके बाद मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। आपकी इस भेंट को मैं जीवन भर संभाल के रखूंगा और हमेशा याद रखूंगा। एक बार की बात है, आश्रम में एक संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण लोगों ने उसका नाम दुखी रख दिया था, जबकि दूसरा संत हमेशा सुखी रहता था। इस वजह से उसका नाम सुखी था। एक दिन दुखी संत ने अपने गुरु से पूछा कि मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में 2 संत हमेशा साथ रहते थे। दोनों एक ही आश्रम में रहते थे। एक का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण उसका नाम सुखी दुखी रख दिया गया था। गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर इन संतों के आश्रम में आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों को समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थीं।
दोनों ही संतों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे यह प्रश्न पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी रख दिया है। मैं भी संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूं, हर काम ईमानदारी से करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है। गुरु ने दुखी संत से कहा कि तुम दोनों एक जैसे काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं। सुखी संत का मन हमेशा शांत रहता है, वह संतोषी है, उसे खुद पर भरोसा है कि वह बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी दूर कर सकता है, इसीलिए हमेशा सुखी रहता है। जबकि तुम हर हाल में अशांत रहते हो, परिणाम को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते, तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है, इस कारण तुम दुखी रहते हो। इस कथा की सीख यह है कि मन की शांति और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है वे हमेशा दुखी रहते हैं, इसीलिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और मन शांत रखकर काम करना चाहिए, तभी सफलता मिलती है और सुखी रह पाते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम काम करते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। पुराने समय का एक किस्सा है। किसी गांव में एक व्यक्ति को गांव के सभी लोग अशुभ मानते थे। गांव के लोगों की सोच उस व्यक्ति के लिए नकारात्मक बन गई थी। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि सुबह सुबह इस व्यक्ति का चेहरा देख लेते हैं तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। लोग उस व्यक्ति को गांव से भगाने की कोशिश करने लगे। जब यह बात वहां के राजा को मालूम हुई तो राजा ने उस व्यक्ति को अपने महल ही रहने के लिए कह दिया, क्योंकि राजा खुद इस बात को परखना चाहता था कि वह व्यक्ति अशुभ है या नहीं। अगले दिन राजा ने सबसे पहले उस व्यक्ति का चेहरा देखा जिसे सभी अशुभ मान रहे थे। उस दिन सुबह से शाम तक राजा को खाना ही नहीं मिला। वह पूरे दिन काम में व्यस्त रहा और उसे भूखे रहना पड़ा। शाम होते होते तो राजा ने भी ये मान लिया कि यह व्यक्ति सचमुच अशुभ है, इसकी वजह से मुझे दिन भर भूखा रहना पड़ा। राजा ने उस व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया। तभी राजा के विद्वान मंत्री ने राजा से पूछा कि आप इस निर्दोष को मृत्यु दंड क्यों दे रहे हैं। राजा ने कहा कि पूरा गांव इसे अशुभ मानता है और आज मैंने भी इसकी परीक्षा ली तो मुझे समझ आया कि यह व्यक्ति तो सचमुच अशुभ है। आज सुबह मैंने इसका चेहरा देखा था, मुझे दिन भर खाना नहीं मिला है। मंत्री ने कहा कि राजन क्षमा करें, लेकिन इस व्यक्ति ने भी तो आज सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देखा था। आपको तो सिर्फ खाना नहीं मिला है, लेकिन इस व्यक्ति के सामने तो प्राणों का संकट खड़ा हो गया है। अब आप ही सोचिए कौन ज्यादा अशुभ है। यह बात सुनते ही राजा को समझ आ गया कि मंत्री सही बोल रहा है। मंत्री ने आगे कहा कि राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा अशुभ नहीं होता है। चेहरा तो ईश्वर की देन है, अशुभ तो हमारी सोच है। सोच जैसी होगी हमें दूसरे लोग भी वैसे ही दिखाई देंगे। राजा को मंत्री की बातें समझ आ गईं और राजा ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। मंत्री की राजा को सीख। इस किस्से में मंत्री ने राजा को समझाया कि हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमें हर जगह नकारात्मकता ही दिखाई देगी। जब हम सकारात्मक सोचने लगते हैं तो सारी बातें सकारात्मक हो जाती हैं। इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए और बुरे विचारों से बचना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है जो कि एक राजकुमार और पद्मावती के प्रेम मोह के बारे में लिखी गई है। बहुत पुरानी बात है। मिथिलावती नाम की एक नगरी में धर्मानंद नाम का एक राजा उस नगरी पर राज करता था। उसके राज्य में कोई गलत फैसला नहीं होता था। राजा जो भी फैसला करते थे अपनी प्रजा के हित में ही करते थे। कई लोग दूर दूर से राजा के पास न्याय कराने आते थे, लेकिन कोई भी अपने न्याय के प्रति निराश होकर वापस नहीं गया। सभी राजा को बड़े दिल से दुआएं देकर जाते थे। राजा उन्हें एक परिवार की तरह प्यार देते थे। राजा का एक बेटा भी था जिसका नाम नंदन था, जो अब विवाह के योग्य हो गया था और राजा को उसकी बहुत चिंता रहती थी। राजा उसकी शादी ऐसी लड़की से करना चाहता था जो अच्छे संस्कारों वाली तथा राजकुमारी हो। राजकुमार के लिए ऐसे ही शादी के बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन राजकुमार मना कर देता था। राजकुमार अभी से इन सभी से दूर रहना चाहते थे।
राजकुमार को शादी के बारे में इस समय कोई मोह नहीं था। राजा जब राजकुमार के सामने उसकी शादी की बात छेड़ते थे तो राजकुमार तुरंत राजमहल से बाहर निकल जाता था। वह उनकी बात को सुनने का इच्छुक नहीं था। तभी एक दिन गांव का एक गरीब किसान और उसकी एक बेटी जिसका नाम पद्मावती था, दोनों राजमहल पहुंचे। पद्मावती बहुत ही सुंदर, गुणवान तथा आकर्षित स्वभाव की थी, मानो इंद्र लोक से कोई अप्सरा आई हो। वह दोनों कुछ कारणवश आए थे, लेकिन राजकुमार पद्मावती को देखकर दंग रह गया और पूरी तरह उस पर आकर्षित हो गया। पद्मावती को भी राजकुमार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को मिलकर ऐसा महसूस करने लगे कि हमारे जिंदगी का हमसफर मिल गया हो। पद्मावती गरीब किसान की बेटी थी, इसलिए उसने राजकुमार से शादी के बारे में इतना नहीं सोचा था। उसको पता था कि यह नहीं हो सकता। राजकुमार कितने बड़े इंसान हैं। वह एक राजा का बेटा है और मैं एक किसान की बेटी हूं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम राजकुमार के साथ रह सकें। कुछ समय बाद किसान और पद्मावती अपने गांव की ओर वापस चले गए। पद्मावती से मिलने के बाद राजकुमार पूरी तरह बदल चुका था। उसके विचार और हाव भाव भी बदल गए थे। पहले तो शादी के ख्वाब कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब राजकुमार शादी के बारे में सोचने लगे। यह बात राजा को पता चली तो राजा ने इनकार कर दिया, क्योंकि राजा राजकुमार की शादी एक राजकुमारी से करना चाहता था और पद्मावती किसान की बेटी थी। राजा के मना करने पर राजकुमार बहुत चिंतित थे, उदास से रहने लगे। राजा के लिए राजकुमार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। राजा अपने बेटे को उदास और इस हालत में नहीं देख सके और राजकुमार से पद्मावती की शादी के लिए हां कर दी। राजा के हां करते ही राजकुमार के मन में खुशियों की बहार उठ गई। वह आज इतने खुश थे कि शायद ही कभी हुए होंगे। तभी राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया और पद्मावती और उसके पिता को बुलवाकर राजकुमार और पद्मावती दोनों की शादी करवा दी। राजकुमार और पद्मावती एक साथ बहुत खुश थे। उन्हें खुश देखकर पिता को भी बहुत अच्छा लगा। किसान की बेटी अब पद्मावती नहीं बल्कि एक राजकुमार की पत्नी हो चुकी थी, जिसके बारे में पद्मावती ने सोचा ही नहीं था। किस्मत कब रंग बदल देती है, कुछ पता नहीं चलता है। कहां एक गरीब किसान की बेटी और कहां एक राजकुमार की पत्नी बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत कब क्या कर जाती है कुछ नहीं कह सकते हैं। जो हम सोच भी नहीं सकते वह मिल सकता है। जिस तरह आपने कहानी में देखा ही है कि राजकुमार शादी और मोह से कितने दूर थे, लेकिन पद्मावती ने उनके जीवन को ही बदल कर रख दिया और पद्मावती की भी किस्मत चमक गई, जिसे हम सफर के लिए राजकुमार मिले।